गजा पट्टी के अंदर लड़ाई को 9 महीने और 20 दिन से ज़ायद का अरसा बीत चुका है। यानी 7 अगस्त 2024 को 10 महीने इस जंग को हो जाएंगे, जिसमें अब तक 40,000 से ज़ायद लोगों की जानें जा चुकी हैं। मुतअद्दिद लोग ज़ख्मी हैं, बेघर हैं और गजा पट्टी का पूरा पुराना और नया शहर मुकम्मल तौर पर खंडरात में तब्दील हुआ और ये जंग अब दूसरी तरफ शिफ्ट हो गई है। यानी लेबनान वाली साइड सरहदों पर, गोलान हाइट्स पर जो पिछले दिनों हमले किए गए, हिजबुल्लाह ने अगरचे इनकार इन हमलों से किया, लेकिन इसके बावजूद इजरायली काबीना ने फैसला किया कि वो सरकार को इख्तियारात दे कि वो फौजी कार्रवाई इन इलाकों में करे। यानी लेबनान की सरहदों पर जहां हिजबुल्लाह के ठिकाने भी हैं और हिजबुल्लाह लेबनान के अंदर रहकर भी कार्रवाई करता है, उन एरियाज़ के अंदर अब कार्रवाई की तैयारी है। लेकिन इस जंग के बीच एक नया मोड़ उस वक्त आया जब आलमी अदालत इंसाफ यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस मुसलसल कई ऑर्डर्स जारी करता रहा। इन ऑर्डर्स पास करने के बाद उसने नेतन्याहू की गिरफ्तारी का वारंट भी जारी किया और इसराइल के ख़िलाफ़ इंसानी जराइम के संगीन इल्ज़ामात लगे, जिसने वॉर क्रिमिनल का एक इस बार अपने ऊपर ठप्पा लगा लिया कि ये सूरत हाल रही, मैंने इतने बच्चों को मारा, ये हुआ और सेल्फ़ डिफेंस के नाम पर जो तबाही मचाई है। तो आलमी अदालत ने बाज़ाब्ता तौर पर अब एक बड़ा फ़ैसला सुनाया और ये फ़ैसला 15 बेंचों की जज ने 15 जजों की बेंच की जानिब से फ़ैसला सुनाया गया, जिसमें इजराइल का जितना भी फ़लस्तीन के ऊपर कब्ज़ा है उसको गैर कानूनी करार देते हुए फौरी तौर पर जो असल हैसियत है, जो 67 से पहले की पोजीशन थी, उसको बहाल करने का मुतालबा फ़लस्तीन के अंदर गजा जो इजराइली है उनसे किया है। और बैनुल-अक़वामी अदालत इंसाफ या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो जुमे से लगी थी और पीर आते आते हतमी फ़ैसला हुआ कि ये फ़लस्तीनी इलाके जो हैं ये मकबूजा हैं, इसराइल की बस्तियों की जो तामीर हो रही है वो आलमी क़वानीन के ख़िलाफ़ वर्जी है, इंटरनेशनल लॉज़ की वायलेशन है। और आलमी अदालत इंसाफ के मुताबिक फ़लस्तीनी इलाकों में जो मौजूद कुदरती वसाइल है उनकी तलाश की इसराइल की जो पॉलिसी है वो भी आलमी क़वानीन की ख़िलाफ़ वर्जी है। नेचुरल रिसोर्स पर कब्ज़ा करने की कोशिश है। मगरबी किनारा यानी जो वेस्टर्न पार्ट जिसको आप कहते हैं, वहाँ पर गज़ा में और मशरक़ बैतुल मक़दस में इसराइल का कब्ज़ा इस वक्त है। फ़लस्तीन के ये मकबूजा इलाके एक ही ख़ित्ते का हिस्सा है और अदालत के मुताबिक ये इसराइल और फ़लस्तीन का दो तरफ़ा मसला नहीं बल्कि आलमी मसला बन चुका है और इंसानी जानें अब मज़ीद ख़त्म की जा रही हैं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने मज़ीद अपने फ़ैसले में कहा कि फ़लस्तीनी इलाकों में इसराइल की जो पॉलिसियाँ हैं इन इलाकों के बड़े हिस्से को ज़म करने के मुतरादिफ़ हैं। आप मर्ज करने की कोशिशों में लगे हुए हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं माना जाएगा और अपनी राय देने के लिए मुनासिब सबूत मौजूद है और अदालत की राय का ये मतलब नहीं कि इस पर अमल दरामद भी किया जाए। ICJ के मुताबिक, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के मुताबिक साल 2005 में गज़ा की पट्टी से इसराइल की फ़ौज का इनखला हुआ। गज़ा की पट्टी कानूनी तौर पर फ़लस्तीन का हिस्सा है, फिर दोबारा रफ्ता रफ्ता यहाँ पर कब्ज़ा किया गया। ये हमले तभी बंद होंगे जब आप मुकम्मल तौर पर इस रियासत को छोड़ेंगे, आज़ाद करेंगे और ओवरऑल जो कब्ज़ा इस वक्त मशरक़ी शहर के अंदर है, बैतुल मक़दस पर है या फिर गज़ा के पुराने शहर और नए शहर जो वेस्ट बैंक जिसको आप कहते हैं, मगरबी हिस्सा है, उस मगरबी किनारे के अलावा गज़ा पट्टी के अंदर खान यूनिस जो जनूबी हिस्सा है, इन तमाम एरियाज़ के अंदर जितना भी आपने इलाकों में रहने को तरजीह दी है, ये सारा का सारा गैर कानूनी है और कब्ज़ा है। और गोलान हाइट्स पर हमले के बाद मैंने कहा ना कि ये जंग जो है वो दूसरी साइड शिफ्ट हो गई है। गोलान हाइट एक ऐसा एरिया है जो सीरिया और लेबनान और गज़ा के बीच का वाला एरिया आता है और इन गोलान हाइट्स पर बहुत वक्त से इसराइल ने कब्ज़ा कर रखा है। तो उन तनसीबात को निशाना बनाया गया जिसमें 12 बच्चों की मौत हुई। हिजबुल्लाह ने क्लियरली कह दिया उसने हमला नहीं किया, लेकिन इसराइल मानता है कि हिजबुल्लाह इज़ द मास्टरमाइंड बिहाइंड दिस अटैक। तो ओवरऑल सिचुएशन ये है कि आलमी अदालत इंसाफ मसलसल फैसले सुना रहा। अब बड़ा फैसला, तारीखी फैसला, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस अगर किसी मुल्क की हैसियत को ही ख़त्म करने की बात कहे तो दैट मीन्स बहुत कुछ अभी होना बाकी है, इसका रद्द-ए-अमल भी होगा। दूसरी तरफ इसराइल नए महाज़ पर गोलान हाइट्स के हमले के बाद लड़ाई की तैयारी कर रहा है, हज़ारों रॉकेट्स का जवाब भी दे रहा, लेकिन सूरत हाल ऐसी ख़राब हुई है कि अब कोई घर वापस नहीं जा पा रहा है क्योंकि गज़ा शहर मुकम्मल खंडर में तब्दील हुआ है। दाएं बाएं अपनों को तलाशते हुए लोग देखे जा रहे हैं। कोई ये कह रहा है कि मैं अपने घर जाऊं तो मुझे रास्ता तो पता है, लेकिन उस घर को उस एरिया के साथ मिला दिया गया है, मिसमार कर दिया गया है, निस्तो नाबूद कर दिया गया है, तो फिर शायद मेरा वहाँ बसना इंतहाई मुश्किल है। यही हालात लाखों परिवारों की हैं। 7.5 लाख से ज़्यादा बच्चे, ख़वातीन, बुज़ुर्ग जो इस वक्त
वापस घरों की तैयारी कर रहे थे, लेकिन सूरत हाल इतनी ठीक नहीं है। तो बड़ा फैसला हुआ है। इस बड़े फैसले के बाद अब आलमी अदालत के फैसले पर आलमी रहनुमाओं का मुख्तलिफ ममालिक का रद्द अमल क्या होगा वो देखने वाली बात होगी। उस पर मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर आपको अपडेट दूँ।